औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की इस बाबरकत महीने की बहुत 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 मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मुबारक महीना आपके हमारे लाइफ में पुरसकून ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, अच्छे नसीब, इत्तेफाक, खुशहाल घराना और जो बीमार है, जो परेशान है, इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ दूर फरमाए। पहली बात कि रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी बुरी आदत है उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल करें, क्योंकि रोज़े रखना इबादत नहीं है, बल्कि रोज़े में रोज़ा भी हो इंसान को, और उन कामों से भी जो अल्लाह को नाराज़ करे उन कामों को छोड़ना भी इबादत है। हमें चाहिए कि रोज़े के साथ साथ, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी भूख की, हमारी प्यास की कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला को अगर ज़रूरत है तो हमारे सच्ची नीयत की, हमारे सच्ची तौबा की, और तौबा भी वो कि अगर हम तौबा करने की इरादा करें तौबा करने का, और हम वो गुनाह ऐसे तर्क कर दें जैसे हमें कभी उस गुनाह को जानते ही ना हो। दूसरी अहम बात अगर हम करें तो वो सुकून की है। अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा तो हम कम में भी गुजारा कर लेंगे, हम कम में भी खुश होंगे। अगर आप देखिए बड़े बड़े आलीशान महलात में रहने वाले की ज़िंदगी हम कंपेयर करें उस इंसान से कि अगर वो छोटी ज़िंदगी में, छोटे घर में रहता है, कम में गुजारा करते हैं, लेकिन उसके पास सुकून है, तो यकीन करें उस बड़े आलीशान महल में रहने वाले के ना तो वो माल काम आएगा, ना ही वो महलात काम आएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। मुझे पता है कि इबादत करना इसमें उन वाइफ के लिए, उन औरतों के लिए मुश्किल होता है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लिहाजा हम ऐसे वज़ाइफ पर बात करेंगे जो छोटे भी हों, टाइम टेकन भी ना हो, प्लस आप चलते फिरते वो वज़ाइफ कंटिन्यू कर सके, और उन वज़ाइफ के नतीजे में आपकी ज़िंदगी पुरसुकून भी होगी, आपकी फैमिली पुरसुकून होगी, और इंशाल्लाह आपके जो रमज़ान मुबारक के दिन हैं वो भी बहुत अच्छे से गुजरेंगे। वज़ाइफ पर बात कर ले तो हमारे पास सबसे पहला एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल है जो कि अगर हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी सुकून में रहेंगी, हमारे गुनाह भी मिटते रहेंगे, हमारे खाने पीने में भी लज़्ज़त आएगी, प्लस हमारे जो नामा माल में नेकियां है वो भी डबल से ट्रिपल होगी। ज़िक्र भी शॉर्ट है, शॉर्ट करके भी पढ़ सकते हैं, प्लस आप लंबा करके भी पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा क्या है? इस्तग़फ़ार का। आप सिर्फ इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ मिलाकर एक और सूरत है जो आप अगर सुननी चाहें तो सुन भी सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इस्तग़फ़ार आप पूरी भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये करके भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस्तग़फ़ार भी काम करते हुए, अगर आप नहीं पढ़ सकते पूरा, तो आप शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं। दूसरी सूरत जिसकी मैंने बात की तो वो कुरान पाक की दुल्हन भी कहा जाता है, सूरह रहमान, जो कि रिज़्क़ की फरावानी से मालदार करने वाली सूरत है, और जो हमारे टेंशनों को भी भगाती है। अगर हम उसको सुनेंगे, जो हमारी लाइफ में टेंशन चल रहे, डिप्रेशन चल रहे हैं, हमारे मूड स्विंग्स अगर हम उनकी बात करें तो वो कंट्रोल करने की कुव्वत भी रखता है। तो हमें चाहिए, अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू लगा लें, आप टीवी पर लगाना चाहें तो टीवी पर भी लगा लें। आप सुनेंगे भी, आपका डिप्रेशन भी कम होगा, प्लस आपकी नेकियां भी बढ़ेंगी। दूसरा, अगर हम इस्तग़फ़ार की बात करें तो रमज़ान में इस मुबारक महीने के सदक़े आप अपना ये मामूल बना लें कि आप डेली हर नमाज के बाद 500 मरतबा, या अगर आप चाहें तो डिवाइड कर ले, डेली कम से कम आपने 1000 से 2000 के दरमियान डेली लाजमन आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अगर आप लंबा पढ़ना चाहते हैं तो तादाद थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि इंसान का रोज़ा भी होते हैं, घर बार भी संभालना होता है, प्लस किचन में भी काम करना होता है। लेकिन अगर आप लंबा नहीं पढ़ सकते, आप करते हैं ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार ना सिर्फ हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाता है, बल्कि हमारे रिज़्क़ की बारिश करता है, हमारे लिए औलाद का वादा है। एक और बात, ये गुनाह की सच्ची तौबा करने की नीयत रखें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस रमज़ान ये आदत कर ले कि मैंने अपने अंदर ये 5-5 गुनाह हैं मेरे अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 गुनाह है, 5 गुनाह है, 10, इंसान को पता होता है कि वो कौन से गुनाहों में मुलव्वस है।
میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ گناہ اس رمضان کے صدقے چھوڑوں گی، اور ایسا ترک کرنے کا عمل کر لے کہ فار ایگزامپل آپ جھوٹ بولتے ہیں، یا آپ دکاندار ہیں، آپ کمی بیشی کرتے ہیں ناپ تول میں، یا آپ کوئی بھی آپ کا پیشہ ایسا ہے جس میں آپ کمی بیشی کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ نیت کر لے، انشاءاللہ آپ کی جو استغفار کا عمل ہے وہ بھی شروع کر لے اس نیت سے کہ میں استغفار کا عمل اس نیت سے شروع کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ مجھ سے نکل جائے، یہ میں گناہ کی عادت ہے یہ میرے سے اللہ نکال لے، وہ بھی نکل جائے گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نوح میں وعدہ کیا ہے کہ استغفار جو پڑے گا ان کے لیے رزق کی بارش ہے، ان کے لیے وہاں سے رزق کا بندوبست کروں گا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بارش کا رزق کی بارش کہہ لیں، آپ اچھے امیدوں کی بارش کہہ لیں، بارش کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پلس اولاد جن کی اولاد نہیں ہے اس رمضان مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان جوڑیوں کے نصیب میں بھی اولاد لکھتے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی ڈیلی استغفار پڑھے۔ کوشش ہوتی رہے گی کہ ڈیلی کے بیسس پر آپ کے لیے وظائف لاتی رہوں، اور ایسے وظائف جو شارٹ بھی ہو، ٹائم ٹیکن بھی نہ ہو، اور آپ کے نامہ اعمال میں ڈبل سے ٹرپل گنا آپ کی نیکیاں ڈبل کر دے وہ۔ دوسری اہم بات کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، لہٰذا اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر یہ لازمی کر دے کہ نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر جو آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں پر آتے ہیں، وہ آتے ہی گناہوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنے بچوں پر رحم کیجیے۔ آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں یہ ہمارا ہی گناہوں کی سزا ہے کہ جو ہمیں مل رہی ہے اس رمضان کے صدقے۔ یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ یہ رمضان ہم نے اپنے رب کو منانا ہے۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفہ کے لے کر۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ سے کوئی کویشچن پوچھنا ہو، تو میں اپنا نمبر آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، مجھے آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔